महारानी रुक्मिणी का विवाह उनके भाई के अनुसार शिशुपाल के साथ तय हुआ है। रुक्मिणी जी खूब मना कर रही है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, ओ बरिए गिरवन लाल को छोड़ लो अमर में जाए। रुक्मिणी जी ने बार बार मना किया। रुक्मिणी जी कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण को प्रेम करती हूं, ऐसे वर को क्या बरूं तो जन्म ले और मर जाए, बरिए गिरवर लाल को। अपने पिता को कहा मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। रुक्मिणी जी के भाई ने कहा गांव के ग्वारिया माखन चोर चीर चोर से तो विवाह ना करूंगा। टीका भेज दिया, लगन चली गई। बड़ी रो रही है रुक्मिणी जी, अब क्या करें। तब उनकी भाभी ने कहा तुम पत्र लिखो भगवान को, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शनवतम ते ओ निर्विश्य कर्ण विरही हर तुंग तापम रूपम दृशा दृश्यमता अखिला त्वय्यच्युता विससी चित्रमपत्रपम में। संस्कृत बड़ी प्यारी भाषा है, एक शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। श्रुत्वा गुणान, देखा नहीं है, श्रुत्वा सुना था तुम्हारे बारे में। मेरे पिता कह रहे थे सातों भुवनों में सातों समुद्रों पर सबसे सुंदर हो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शनवतम ते। संसार में किसी ना किसी की तो निंदा होती है, पर मैं जहां गई एक ही चर्चा सुनी, तुम्हारे गुणों की चर्चा। कभी कभी मन में विचार आता है जिसकी बातें सुनकर इतना आनंद मिलता है उसे देख लेंगे तो तब क्या होगा। कत्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्रविधाम हिरत्म तुल्यम धीरापत कुलवतीम न व्रणीत कन्या कालेन शृंग नरलो मनोभिराम। तुम्हारे जैसा कोई रूपवान कुलवान यशवान गुणवान न देखा, इसलिए ऐसे कृपा करना जैसे प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान नरसिंह रूप लेकर आए, दूल्हा बनकर आना पर नरसिंह की तरह आना बस। तन्मे भवान खलु व्रतः पतिरंग जायार मात्मार्पितस्य भवतोत्र विदो विदेहि मा वीर भाग्यम विमर्शतु चैत्य आरा गोवायुमन मृगपतेर्बलिमम्बुजच्छ अन्तःपुरान्तरचरी मन्यत्यवन्दुस् त्वामुद्वहे कथमिति प्रबुदम्यपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजान्ते। मैं पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी, आके हरण कर लेना। और सुनो, आप आ गए तो ठीक है, मुझे विवाह कर लिया तो ठीक है, तुम्हारी ग्रहीता बन जाऊं, तुम्हारी पत्नी बन जाऊं वो तो ठीक है, तुम्हारे सिवा किसी और को माला ना पहनाऊंगी, विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। श्री रुक्मिणी जी अपने प्यारे श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रही हैं। पंडित जी महाराज गए हैं पत्र का लेकर, चिट्ठी लेकर ठाकुर जी के पास। श्री द्वारका जी में पहुंचे और द्वारिका में पहुंचने के बाद भगवान उस प्रेम पत्र को पढ़कर पधारे। एक गांव में दो बारात आ गई हैं, दुल्हन एक है, दूल्हा दो पहुंच गए महाराज।
और दोनों ये मामा बुआ के बच्चा है महाराज। शिशुपाल पहले बारात लेकर पहुंचा, बाद में द्वारकाधीश पहुंचे। अब जब शिशुपाल पहुंचा तो शिशुपाल को टेंशन हो गई, तो अपने साले रुक्मी को बुलाया और साले रुक्मी को बुला के कहा कि कार्ड की लिस्ट दिखाओ, किस किस को निमंत्रण भेजा था। बोले क्यों? तो बोल कहा कि हमारे मामा की लड़की को क्यों बुलाया? कृष्ण हमारे मामा का पुत्र है, इनको भी निमंत्रण दिया। रुक्मी ने कहा निमंत्रण तो मैंने नहीं दिया, हुआ क्या? बोले कृष्ण भी आ गया। कृष्ण जहां आ जाता है चोरी 100% होती है। हमें तो डर लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हल्दी चढ़ी ना रह जाए हम पर। हाँ, सहरा हमने बांध रखा है महाराज, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डर लग रहा है। अब रुक्मणी जी जा रही है पूजन के लिए, तब बार बार दूल्हा पूछ रहा है अपने साले से कि रुक्मणी को अकेले मत भेजना। तो उसने कहा सखियां जा रही हैं, फिर सखियों के बाद सिक्योरिटी जा रही है। तब दूल्हे ने कहा कि हमारी पुलिस भी लगा लो संग में, कोई बात नहीं, डबल सिक्योरिटी कर दो, पर ध्यान रखना। फिर तो रुक्मणी जी गई है महाराज। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सरानन माता, गज बदन सरानन माता, जगत जनन दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, जह के जह पर सत्य सने हो सोते ही मिले न कछ संदेह हो, जह के जह पर सत्य सने हो सोते मिले न कछ संदेह हो। मोरे मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा पुर पुर सब ही के, मोरे मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा पुर पुर सब ही। इस प्रकार रुक्मणी जी के जाके जाने गोरे अनुकूल, सियहि हरस न जाय, कहे मंजुल मंगल मैया किशोरी जी का, मैया रुक्मणी जी का माया नेत्र फड़क रहा है, शुभ सुकून हो रहे। मैया के गले से माला नीचे गिर पड़ी है, आवाज आ रही है, शुभ सुकून लग रहा है। मंदिर से बाहर निकली, चारों तरफ देख रही है, मेरे श्याम सुंदर नहीं आए। रथ आकर खड़ा हो गया, चलो चलो देर हो गई है, बारात आ गई, बारात आ गई, लोग आ रहे हैं, शोर मचने लगा। श्री रुक्मणी जी की दृष्टि चारों तरफ देख रही है, मेरे गोविंद नहीं आई, रो पड़ी अश्रुबिंदु टपके। मेरा प्रेम स्वीकृत नहीं हुआ, लगता है मेरा प्रेम केवल एक पक्षीय है, होता तो आ जाते। विष खाकर प्राण त्याग दूंगी, ये प्राण त्यागने का विचार मन में कर रही थी, मंदिर के पीछे से प्राणेश्वर निकल आए। भगवान दौड़े, जैसे रघुनाथ ने जनकपुरी में मिथिला नरेश के यहां पर आए, जब धनुष को उठाया है ना, उठाते देखा ना, ते ही क्षण मध्य में ले गए, प्रतंचा चढ़ाते ना देखा, केवल आवाज सुनी है, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। भगवान आए, जब तक कोई समझ पाए भगवान की कांति, भगवान के स्वरूप को देखकर सब स्तब्ध रह गए। भगवान ने श्री रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और घोड़े की लगाम खींची, बस द्वारकाधीश ने दौड़ लगा दी। समझ ही नहीं पाए, सुरक्षा में लगे लोग, हुआ क्या? 2-4 मिनट बाद तो उनको होश आया, 2-4 क्षण के बाद जो कुछ हुआ बस बोलते रहे सुंदर बहुत था, बाकी सब तो ठीक है, जोड़ी बहुत बढ़िया थी। एक बोला रुक्मणी कहाँ है? जिस काम के लिए आया अब तो पता चल गया, ले गए, हमारा शोर मच गया। रुक्मणी जी के भाई को पता चला। अब कई बार कल्पना करो दूल्हे पे क्या बीती होगी। हाँ सोचो, दूल्हा साहब हमारा सज रहा है, अब दूल्हे के 2-4 दोस्त होते हैं ना, वैसे तो अच्छा दूल्हा उस दिन अट्रैक्शन का कारण होता है, रोज तो उसे रोटी की भी नहीं पूछेंगे। कोई कहेगा अब सहरा के नीचे बाल निकल रहे हैं, कोई रूमाल लेके, जैसे दूल्हा ना हो के महाराज कोई आ, सब लग रहे हैं। 2-4 दूल्हे के दोस्त सेल्फी ले रहे हैं कि साहब सेल्फी अपलोड कर दें। इतनी देर में दूल्हे का साला गया है, तुरंत जाकर शिशुपाल को रोना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल ने रुक्मी को कहा हुआ क्या? बोले वही हो गया जिसका डर था। हमारा दूल्हे तो घबरा गया, मुकुट नीचे फेंका। बोले रुक्मणी गई? बोले रुक्मणी को ले गया। तलवार निकाली महाराज।
शिशुपाल ने कहा कि मैं तलवार ले रहा हूं, तुम भी तलवार ले लो, द्वारका तक पहुंचना नहीं चाहिए, बस पकड़ लेंगे। रुक्मणी जी के भाई भगे। यहाँ अब ये इधर से भगे, उधर से महाराज बलराम जी को जब पता चली, कन्हैया गए कुंडनपुर, अकेले गए। बलराम जी मतलब मल्ल हैं, उनके साथ बाउंसर रहते हैं 50-100, बढ़िया महाराज मल्ल है, पहलवानी करते हैं। बलराम जी ने 50-100 मल्ल बुलाए और मल्ल बुला के बोले चलो तुमने बहुत खायो पियो, आज जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। रास्ते में महाराज कन्हैया मिल गए, इधर से बलराम जी आए द्वारका से, इधर से कन्हैया गए। कन्हैया अकेले नहीं है, कन्हैया नीचे उतरे तो बलराम जी से राम राम श्याम श्याम हुई। बलराम जी ने कहा हद हो गई, बिना बताए चले गए, अब ग्वाल नहीं हो, तुम राजा हो द्वारका के। अरे मंत्री को, सेनापति को, हमें किसी को खबर तो हो, जा कहां रहे हो, कल को कोई ऊंच नीच हो जाए, लेते हो चल देते हो। कन्हैया बोले भैया हम सब बता देते आपको, आने वाले थे हम। बलराम जी ने पूछा ये देवी जी कौन है? कन्हैया बोले हमारी पत्नी है। बोले जय हो तुम्हारी, यही उम्मीद थी हमें, हाँ बस हमें, हमारी अपेक्षा यही थी, एक दिन अचानक लाके खड़ी कर दोगे। अब पीछे से आ रहे थे महाराज, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, रथ आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, आवाज आ रही है युद्ध की। बलराम जी ने पूछा ये पीछे शोर क्यों मच रहा है? ये कोई दहेज का सामान ला रहे हैं क्या पीछे? दूल्हा आ गया हो दहेज के, महाराज बेड, गोदरेज की अलमारी और सामान चल के आ रहा होगा। कन्हैया बोले लठ मारे आ रहे हैं, क्योंकि जिस रीति से विवाह हुआ है उसमें लट्ठी बजेंगे अब महाराज। बलराम जी बोले तुम एक काम करो, तुम बहू को लेके चलो, हम हैं यहाँ काम के नहीं, हम देखेंगे इन्हें यहाँ। अब बलराम जी तो मल्लों के राजा है महाराज। फिर बलराम जी ने वहां की, इतनी देर में तो आकर आक्रमण हो गया, रुक्मी कन्हैया के सामने आ गया, भगवान का युद्ध हुआ। कुछ को बलराम जी ने पराजित किया और बंधुओं रुक्मणी जी कांप गई। रुक्मणी जी के भाई ने कन्हैया को कुछ गलत शब्द बोल दिए, ठाकुर जी के माता पिता के बारे में कुछ बोला, ना तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप का पता, ना पालने वाले का। कोई कहता है दोनों में से नहीं है। भगवान को बड़ी गुस्सा आई। फिर तो भगवान ने चढ़ गए छाती पर रुक्मी के, इतना क्रोध आया ठाकुर जी को। भगवान के घुंघराले केस मस्तक पर आ गए, कन्हैया की आंखें लाल हो गईं, तलवार लेकर चढ़ गए रुक्मी की छाती पर। भगवान मारने वाले थे, श्री बलराम जी आगे पीछे। बलराम जी बोले साले साहब हैं तुम्हारे यहाँ, सालों से ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। हाँ। कन्हैया बोले दादा ये हमारे मैया बाप के बारे में बोले ऐसा नहीं करते, रिश्तेदार हैं, दंड दे दो। ठाकुर जी बोले मेरा मन तो करना है अभी मार दूं। तो कन्हैया को दाऊ जी ने कहा कि ऐसा मत करो, शरीर की मृत्यु मत दो, सामाजिक मृत्यु दो इसे। उस समय क्या किया, अच्छा पहले की बारातों में नाई चलते थे, हाँ हजामत बनाने के लिए। तो बलराम जी बोले हमारे यहाँ एक नाई है, हजामत बनाता है, उससे बलराम बोले क्या करे? बोले आधी मूछ काटो या की पहले। अच्छा पुराने समय पर किसी की मूछ कटी मिल जाए ना गांव में 30-35-40 साल पहले, तुम्हारा याद छिपा के आता था ऐसे, गांव में स्वीकार थोड़ी करते थे। बोले फलाने की मूछ कट गई। भगवान बलराम जी बोले कि आधी तो मूछ काटो, और बोले कि सर पे 5 प्रकार की एक डिजाइन निकालो पहले, 5 तरह से आके बाल काटो। तो 4-5 तरह की डिजाइन बनवाई। हाँ। और भगवान बोले अब यहाँ के ऊपर के वस्त्र उतारो, नीचे वस्त्र पहनाओ और घोड़ा की कमर पे बांधो, अब इसको भेजो। हाँ बस यही इसकी मृत्यु है। श्री रुक्मणी जी ने भी ठाकुर जी को प्रार्थना की मेरे भाई को छोड़ दें। भगवान बोले देखो छोड़ तो देंगे पर हम भी वृंदावन वाले हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो महाराज सुंदर श्रृंगार करके उसको वापस भेजा, फिर रुक्मणी जी को लेके द्वारिका पधारे। अब कन्हैया ने बलराम जी को कहा कि देखो अब हम ले तो आए पर माता जी पिताजी को तो पता ही नहीं है कुछ। हाँ। तो बलराम जी को कहा कि भीतर का मामला तुम संभालो, हाँ माता जी पिताजी को थोड़ी देर पहले पहुंच के समझा दो ताकि आरती वारती लेके तैयार रहें। महाराज पता चले घर में द्वंद्व हो गया। फिर श्री बलराम जी ने मैया देवकी को और समझाया, कहा कि कन्हैया आ रहे हैं। मैया देवकी बाबा वसुदेव द्वार पर आए, तिलक किया, दोनों का प्रवेश कराया। अब ये जो विवाह है ये गांधर्वी रीति से विवाह है। ये गांधर्वी रीति है कि भाई लड़का लड़की दोनों राजी, पर अब सामाजिक रीति से वैदिक रीति से विवाह हो, फिर शुभ समय पर धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 फेरे अग्निदेव को प्रज्वलित करके
वैदिक रीति से ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किए, भगवान ने धर्म अर्थ काम मोक्ष के फेरे लिए। इस प्रकार श्री रुक्मिणी रमण भगवान की जय। ऐसा कहते हैं रुक्मिणी जी का भाई सर्व के मारे अपने घर पर नहीं गया। गुजरात में जो भुज नाम का नगर है, भुजकट नाम से उसने नगर बसाया, वो कुंडनपुर नहीं पहुंचा। भगवान का ये प्रथम विवाह। आप सबको ठाकुर जी के विवाह की खूब आनंद से बधाई। एक बार प्रेम से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो। बधाई। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता